कष्टों का दौर और चाणक्य। उस दौर में जहर देकर मारना हत्या का सर्वाधिक प्रचलित माध्यम था। राज परिवारों में एक दूसरे को मार्ग से हटाने के लिए विष प्रयोग किया जाता था। शासकों को सबसे अधिक खतरा विष दिए जाने का ही होता था, क्योंकि राजा अथवा सम्राट द्वारा खाए जाने वाले हर भोजन की जांच लगभग असंभव होती थी। चाणक्य को भी यही डर लगा रहता था कि कोई चंद्रगुप्त को विष न दे दे। उन्होंने इसका एक उपाय सोच लिया और शाही भोजनालय के मुख्य बावर्ची को पक्ष में लेकर सम्राट को उन्हें बताए बिना प्रतिदिन खाने में विष की अल्प मात्रा देने का प्रबंध कर दिया। यह विश्वास किया जाता था कि रोज किसी व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा विष दिया जाए तो उसके शरीर में विष निरोधक शक्ति पैदा हो जाती है। और फिर चाणक्य स्वयं भी कुछ जड़ी बूटी व दवा आदि की चिकित्सा का ज्ञान रखते थे। इसी बीच एक बार सम्राट चंद्रगुप्त की महारानी ने सम्राट की थाली में से कुछ भोजन किया तो उस पर विष का प्रभाव हुआ और वह मर गई। उस समय वह गर्भवती थी और प्रसूतिकाल के काफी निकट थी। इस घटना से चाणक्य आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मृत महारानी का पेट चीरकर उनके गर्भाशय से बच्चा निकालने का राजवैद्य को आदेश दिया। यदि संभव हुआ तो वह बच्चे को बचाना चाहते थे। पेट व गर्भाशय चीरकर बच्चा निकाला गया। चमत्कार यह हुआ कि बच्चा जीवित ही निकला। चीरफाड़ के दौरान बच्चे के शरीर पर बिंदु के आकार का एक गड्ढा पड़ गया। उसे देखकर चाणक्य ने उसका नाम ही बिंदुसार रख दिया। बिंदुसार जब युवा हुआ तो सम्राट चंद्रगुप्त ने वानप्रस्थ आश्रम में जानेमानस बनाया। राक्षस की मृत्यु हो चुकी थी। चंद्रगुप्त ने राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और स्वयं एक जैन संत के साथ कर्नाटक में श्रवण बेलागोला नामक स्थान पर रहने के लिए चले गए। कुछ समय बाद चंद्रगुप्त ने जैन परंपरा का पालन करते हुए अजंजल त्याग दिया और निर्वाण को प्राप्त हुए। इधर बिंदुसार ने शासन संभाला तथा कुछ नए मंत्री नियुक्त किए। चाणक्य एक मंत्री के पद पर बने रहे। नए मंत्री चाणक्य से जलते थे। उनका विचार था कि चाणक्य मगध साम्राज्य का स्वयं को निर्माता समझकर बड़े तामह की तरह व्यवहार करते हैं तथा नए मंत्रियों की योग्यता को सदा कम कहते हैं। मंत्री सुबंधु तो चाणक्य से बहुत खिन्न रहते थे। सम्राट बिंदुसार तो चाणक्य का स्वाभाविक आदर करते ही थे, क्योंकि वही उनके पिता के मार्गदर्शक रहे थे। एक दिन सुबंधु ने सम्राट के कानों में भर दिया कि चाणक्य ने ही उनकी माता को विष देकर मारा था। तब बिंदुसार ने अपनी माता की पुरानी परिचारिकाओं को बुलवाया और पूछताछ की। उन्हें सुबंधु पहले ही खरीद चुका था। परिचारिकाओं ने सुबंधु के दावे का समर्थन किया। इससे सम्राट बहुत क्रोधित हुए। सम्राट के क्रोधित होने का समाचार सुनकर चाणक्य को बड़ा दुख हुआ। मगध साम्राज्य के निर्माता को अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर एक खूनी होने का लांछन घोर अपमान सा लगा। उन्हें सारे संसार से वैराग्य होने लगा। चाणक्य ने दुखी होकर अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी या फिर अनाथालयों तथा धार्मिक संस्थानों को दान कर दी। तदोपरांत उन्होंने उपले और लकड़ियां मंगवाकर चिता बनवाए और उस पर आमरण अनशन पर बैठ गए। इधर महल के एक पुराने सेवक ने सम्राट बिंदुसार को उनकी माता की मृत्यु का सच्चा हाल सुनाते हुए ये राज भी खोल दिया कि कैसे चाणक्य के आदेश पर मृत महारानी का पेट चीरकर बिंदुसार को बचाया था। सच्चाई जानकर सम्राट सख्ते में आ गए। उन्हें सुबंधु की दुष्टता पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने सुबंधु को बुलाकर खूब फटकारा और आदेश दिया कि वह जाकर चाणक्य से क्षमा मांगे व उनका अनशन तुड़वाए, वरना उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। सुबंधु दौड़ा दौड़ा चाणक्य के पास पहुंचा, जो चिता पर बैठे थे। उसने चाणक्य से गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी, लेकिन चाणक्य नहीं पिघले। उन्होंने दुष्ट मंत्री को वहां से चले जाने के लिए कहा। मंत्री सुबंधु लौटकर सम्राट के पास गया और चाणक्य के हठ की बात बताई। सम्राट ने एक बार फिर मंत्री को लताड़ा और किसी भी तरह चाणक्य को मनाने का आदेश दिया। इस बार मंत्री ने रोते हुए कर क्षमा मांगी। उसकी दशा को देखकर चाणक्य को दया आ गई और उन्होंने उसे क्षमा करके बात को वहीं समाप्त कर दिया। इस पर सुबंधु ने घोषणा की कि चाणक्य को समारोहपूर्वक चिता पर से उतारा जाएगा। ये सब उसकी गहरी चाल थी। वास्तव में उसका दिल साफ नहीं था। उसे चाणक्य के कारण ही तो नीचा देखना पड़ा था, गिड़गिड़ाना पड़ा। इस कारण वह चाणक्य से पहले से भी अधिक घृणा करने लगा था। समारोह की प्रक्रिया में उसने कुछ ऐसा प्रबंध किया कि चिता में रखे उपले सुलग गए। लोग व चाणक्य यही समझते रहे कि धुआं धूप अगरबत्ती का है। तभी तेज हवा चली और सारी चिता एकाएक भभक उठी। चाणक्य लपटों में घिर गए और देखते ही देखते उनकी देह राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार भारतीय इतिहास का महान कूटनीतिज्ञ तथा संविधान व अर्थशास्त्री घृणा व ईर्ष्या की आग की आहुति बन गया। किसी की हत्या अवश्य की जा सकती है, परंतु उसके विचारों की नहीं। विचार तो शाश्वत होते हैं। चाणक्य अपनी नीतियों और शास्त्रों द्वारा सदा भारतीयों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। चाणक्य नीति की बढ़ती लोकप्रियता इसका ज्वलंत प्रमाण है। चंद्रगुप्त का शासन दिनों दिन बढ़ता ही गया। वह अत्यंत प्रतापी राजा के रूप में विख्यात हो गया।
इसके पीछे चाणक्य का ही हाथ था। सारी राजव्यवस्था और प्रसिद्धि का आधार चाणक्य था। चंद्रगुप्त को अपने इस गुरु चाणक्य पर पूर्ण विश्वास था। वह कोई भी कार्य चाणक्य से सलाह लिए बगैर नहीं करता था। मगध साम्राज्य की सबसे बड़ी वास्तविक शक्ति चाणक्य ही थे। चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था एवं प्रजा की सुख समृद्धि इतनी उन्नत थी कि इसका उल्लेख हमें आज भी विदेशी साहित्यों में पढ़ने को मिलता है। वास्तव में ये सब चाणक्य की ही शासन व्यवस्था थी। चाणक्य ने सबसे पहले अर्थशास्त्र पर ग्रंथ की रचना की और नीति संग्रह भी लिखा, जो चाणक्य नीति कहलाता है। ऐसे महान थे चाणक्य। इनके जन्म के समान ही मृत्यु के संबंध में भी कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के जीवन काल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इतिहास में चाणक्य का नाम अजर अमर हो गया। चाणक्य भारत के महान गौरव हैं और उनके इतिहास पर भारत को गर्व है। आप भी इस महापुरुष के कथन को पढ़कर जीवन की वास्तविकता के संबंध में देखें कि यह आपका कदम कदम पर मार्गदर्शन करता है या नहीं।